लंबे अरसे में आपको कभी ख्याल नहीं आया कि आप पॉलिटिक्स में जो वकला की है उसमें हिस्सा ले? अब ही क्यों? मुझे कई साल से दोस्त कह रहे हैं। एक तो मैं पॉलिटिकल चैम्बर से तल्लक था राणा साहब के साथ, वहां से जावेद वान साहब ने 2 दफा कंटेस्ट किया, पंजाब 2 दफा मेंबर पंजाब बार काउंसिल हुए। इसके अलावा भी बहुत सारे दोस्त मुझे कहते रहे, लेकिन मैं कहता था कि चूंकि मेरे चैम्बर से जावेद अवान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, मुझ में और उसमें कोई फर्क नहीं है। तो अब सब दोस्तों ने मिलकर मजबूरी किया कि आप प्योर प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल लोग आने चाहिए। अच्छा, कहा जाता है कि जब भी इलेक्शन होता है कि जी फलां बरादरी का कैंडिडेट है, ये फलां बरादरी का कैंडिडेट है, अच्छा जी ये सारी बरादरी इसके साथ जाएगी। क्या ये कंसेप्ट अब इस बार जो इलेक्शन आप लड़ रहे हैं नहीं, मैं ऐसा समझता ही नहीं। मैं वकला बरादरी का उम्मीदवार, मेरी बरादरी वकील है, सारी बरादरियों के लोग मेरे ग्रुप में शामिल हैं, सारी पार्टियों के शामिल हैं। आपके ऊपर तो टैग लग रहा है कि आप किसी सियासी दे रहे हैं या सियासतदान की बैक एक किस्म की किसी पार्टी सियासी पार्टी की बैक आपके हवाले से खास तौर पर कंसीडर किया जा रहा है। टैग जो मुझ पे लग रहा है ना कि मैंने अपनी वकालत ही राणा साहब के साथ शुरू की है। मेरा 30 साल की रफाकत है राणा सनाउल्लाह साहब के साथ। मैं उनके चैम्बर से मेरा तल्लक है, मेरे सीनियर हैं, मेरे उस्ताद हैं, मेरे बड़े भाइयों की तरह है वो। चूंकि उनकी वजह से मेरे ऊपर एक पार्टी का टैग लग रहा है, अदरवाइज सारी पार्टियों के लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। एक दौर अच्छा होता है, एक दौर इंतहाई बुरा होता है, कोई करप्ट होता है, कोई किसी तरह से होता है। इन तमाम चीजों को कैसे राणा इखलाक साहब कैसे टैकल करेंगे? वकला कम्युनिटी है, उसके लिए कोई बेहतरी हो सके, ना जाए कि सिर्फ अपनी। अगर अल्लाह ने इज्जत दी तो मैं पहले दिन बार में अपने एसेट शो करूंगा, और मैं जब 4 छोड़ूंगा फिर भी मैं अपने एसेट शो करूंगा। मुझे एक टेढ़ी पैसे का लालच नहीं है। हमारे प्रोफेशन पे बहुत सारी उंगलियां उठती हैं। मैं इस प्रोफेशन में रहते हुए कोशिश करता हूँ कि दयानतदारी से अपना काम करूँ। बाहर के मसाइल छोटे छोटे मसाइल हैं जो हल तलब है। सफाई का मसला है, पार्किंग का मसला है, इब्तदाई तौर पर जिन्हें बहुत तकालीफ होती है उनके चैम्बर्स का मसला होता है। बाहर में वाईफाई का मसला, कितने पैसे लग जाने। सारे वकील तो अपने चैम्बर में नहीं लगा सकते, फ्री होनी चाहिए वाईफाई। वकील जब तक अदालत में पेश होता है तभी तक है ना। तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए वकील के लिए, उसकी रिटायरमेंट के बाद उसे कोई फंड्स मिलने चाहिए, इंश्योरेंस होनी चाहिए। आपके वकला को देखें, एक अगर हाई कोर्ट में जाता है तो वो पूरा दिन वो भी उसी तरह उसका बर्बाद हो जाता है। तो इस हवाले से क्या राणा इखलाक साहब के पास कोई पॉलिसी है? क्योंकि आपके देखें आपके नाम बिग गन्स के लिए, आपके लिए तो ये इतना मुश्किल नहीं होगा। क्या इस चीज को फुलफिल कर पाएंगे? मैं कहता हूँ कि हाई कोर्ट का बेंच हर डिवीजन लेवल पे होना चाहिए। इंसाफ दहलीज पे मिलना चाहिए। जो दहलीज पे नहीं मिलता वो इंसाफ नहीं होता। अगर 3-4 चक्कर अगर लाहौर के लग जाए तो जो फीस ली होती है वो तो पेट्रोल में गुजर जाती है। कोशिश होगी कि इंशाल्लाह आसान तरीके से इस चीज को प्रमोट करें कि नहीं, हाई कोर्ट का बेंच यहाँ पे होना चाहिए। वो भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, अपने सोर्सेज इस्तेमाल करके अपने भाइयों से कह के ये मेरी टॉप प्रायोरिटी होगी। पॉडकास्ट विद सरदार अमीर जतोई के साथ एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारी जो मेहमान शख्सियत है ये फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जो है उसके कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंट के, और इस वक्त थाई टॉप रेटेड है राणा इखलाक अहमद एडवोकेट। राणा साहब वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? थैंक यू। राणा साहब, कैंपेन तो आपकी माशाल्लाह इस वक्त काफी बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन ये मैं पहले पूछना चाहूंगा कि राणा साहब की इब्तिदा कहाँ से है, कहाँ पले बड़े कहाँ पे, और ये वकालत की शोबा में कैसे आना हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सरदार साहब, आपने हमें मौका दिया अपने ख्यालात का इजहार करें। मैंने जनवरी 95 में प्रैक्टिस शुरू की है अपनी राणा सनाउल्लाह साहब के चैम्बर से। ऑनवर्ड फिर मैं चलता रहा उनके साथ ही। वहाँ पे जावेद अवान साहब थे, मुझसे सीनियर, मुझे भाइयों की तरह। लेकिन पले बड़े कहाँ पर? फैसलाबाद? जी, मेरा गांव है यहाँ डिजकोट के नज़दीक, चेक नंबर 87 गाँव पे। मैंने ग्रेजुएशन की गवर्नमेंट कॉलेज समराबाद से, तो पंजाब लॉ कॉलेज से फिर मैंने LLB की। LLB करने के बाद फिर सुना पहले भी आप यूनियन को रिप्रेजेंट करते रहे। जी, स्कूल लाइफ में मैंने कॉलेज यूनियन का इलेक्शन कंटेस्ट किया था। तो वो किस पार्टी से किया था अब मैं इसको कंसील करता। इब्तदाई तौर पे हमने कॉलेज यूनियन से इब्तदा की। मैं, अशफाक चाचू, राणा उमर दराज, राणा आजम साहब, ये हमने उस दौर में इब्तदाई तौर पे कॉलेज यूनियन से इब्तदा की थी। शौक तो था सियासत का, लेकिन सियासत के साथ साथ फिर मुझे तालीम का शौक था। मुझे प्रिंसिपल साहब ने कहा कि आप यूनियन में आ गए हैं कि तालीम तो अधूरी ना कहीं रह जाए। ये बात मुझे बहुत क्लिक की। मैंने हर चीज़ छोड़ के फिर मैंने अपनी तालीम पे तवज्जो दी।
ग्रेजुएशन की, LLB की। LLB चूँकि प्रोफेशनल डिग्री थी, तो मैंने बहुत मेहनत के साथ ना पढ़ के LLB की डिग्री हासिल की, ताकि प्रोफेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। जनवरी 95 में प्रैक्टिस शुरू की राणा सनाउल्लाह साहब के साथ। प्रैक्टिस भी तनदही के साथ की, दिन रात मेहनत की। मुझे मेरे साथी जानते हैं कि मैं प्योर प्रोफेशनल हूँ। वकालत ही वकालत। ऑलमोस्ट 30 इयर्स 31 ईयर हो हाँ जी, 31 ईयर जी। एक लंबा अरसा, लंबे अरसे में आपको कभी ख्याल नहीं आया कि आप पॉलिटिक्स में जो वकला की है उसमें हिस्सा ले? अच्छा, पहली दफा अब ही क्यों? मुझे कई साल से दोस्त कह रहे हैं। एक तो मैं पॉलिटिकल चैम्बर से तल्लक था राणा साहब के साथ। वहाँ से जावेद वान साहब ने 2 दफ़ा कंटेस्ट किया, 2 दफ़ा मेंबर पंजाब बार काउंसिल हुए, तीसरी दफ़ा लूज कर गए। अब वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बन गए। मुझे इससे पहले भी जावेद वान साहब तो मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने तो कहना ही था कि आप इलेक्शन कंटेस्ट करें। इसके अलावा भी बहुत सारे दोस्त मुझे कहते रहे, लेकिन मैं कहता था कि चूंकि मेरे चैम्बर से जावेद अवान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, मुझ में और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो जब तक वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं सियासत में, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैं हर दफ़ा दूसरे मेरी बरादरी के आते थे बहुत सारे लोग कि अब आपका इलेक्शन बनता है, अब इलेक्शन लड़े। लेकिन मैं यही कहता था कि नहीं, जब तक जावेद साहब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं मैं नहीं लड़ूंगा। तो अब फिर मुझे सब दोस्तों ने मिल के मजबूर किया कि मुझे इंसिस्ट किया कि नहीं, आपका बनता है, आप प्योर प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल लोग आने चाहिए इस जी। अभी 1 महीना गालबन हुआ है आपकी अनाउंसमेंट को। आपने 1 महीने में, देखिए 1 साल से लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कंपेन कर रहे हैं। 1 महीने में आपने बड़ा अच्छा खासा इम्पैक्ट डाला है और टॉप रेटेड में आप तस्वर किए जा रहे हैं। शुक्र इसकी क्या वजह है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ कि जो मेरा ग्रुप है ना, जिन भाइयों ने मुझे खड़ा किया है, मैं अकेला इलेक्शन नहीं लड़ रहा, मेरा पूरा ग्रुप इलेक्शन लड़ रहा है। हर फर्द अपना इलेक्शन समझ के हिस्सा ले रहा है। अब मुख्तलिफ टीमें बनी हुई, मैं आपके पास बैठा हूँ, मेरी टीमें फील्ड में काम कर रही हैं, कोई किसी के घर बैठा, कोई किसी के घर बैठा, अपनी जगह पे सारे दोस्त इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरे ग्रुप में मैं राजपूत बरादरी से तल्लक है मेरा, राजपूत भी हैं, अवान भी हैं, राई भी हैं, गुजर भी हैं, सारी बरादरियों का एक मंबा है मेरे ग्रुप में। मेरा एक बरादरी पे इंसार नहीं है। अच्छा, कहा जाता है कि जब भी इलेक्शन होता है कि जी फलां बरादरी का वो ये कैंडिडेट है, ये फलां बरादरी का कैंडिडेट है, अच्छा जी ये सारी बरादरी इसके साथ जाएगी। क्या ये कंसेप्ट अब इस बार जो इलेक्शन आप लड़ रहे हैं नहीं, मैं ऐसा समझता ही नहीं। मैं वकला बरादरी का उम्मीदवार हूँ, मेरी बरादरी वकील है, सारी बरादरियों के लोग मेरे ग्रुप में शामिल हैं, सारी पार्टियों के शामिल हैं। अच्छा, आपके ऊपर तो टैग लग रहा है कि आप किसी सियासी डेरे या सियासतदान की बैक एक किस्म की किसी पार्टी, सियासी पार्टी की भी बैक आपके हवाले से खास तौर पर कंसीडर किया जा रहा है कि आपको जो है वो शायद नून लीग का कैंडिडेट बना दिया गया है। जी, टैग जो मुझ पे लग रहा है ना कि मैंने अपनी वकालत ही राणा साहब के साथ शुरू की है। मेरा 30 साल की रफाकत है राणा सनाउल्लाह साहब के साथ। मैं उनके चैम्बर से मेरा तल्लक है, मेरे सीनियर हैं, मेरे उस्ताद हैं, मेरे बड़े भाइयों की तरह है वो। इसलिए चूंकि उनकी वजह से मेरे ऊपर एक पार्टी का टैग लग रहा है, अदरवाइज सारी पार्टियों के लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। सारी पार्टीज इंशाल्लाह, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी तो हस्बे ज़ाब्ता मेरा अनाउंस कर दिया। मियां अनवारुल हक साहब साबका सदर हैं जमात इस्लामी, शरीफ आदमी, बहुत अच्छे हैं। उनका साहब का टेन्योर भी सुनहरी दौर था मियां अनवारुल हक साहब का, बहुत अच्छी पॉलिसियाँ थी। हम इंशाल्लाह वो सारी पॉलिसियाँ अडॉप्ट करेंगे जो मियां अनवारुल हक साहब ने। इसके अलावा मियां अनवारुल हक के अलावा जितने साबका सदूर की कोई अच्छी पॉलिसी होगी वो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने इज्जत दी तो अडॉप्ट करेंगे हम। मियां अनवारुल हक मेरे साथ हैं, जमात इस्लामी के लोग राणा वसीम साहब हैं, राणा महमूद हसन साहब हैं, मलिक शबीर साहब हैं, सारे मेरे साथ। मेरे एक पार्टी का मुझे कहना, इसी तरह पीपल्स पार्टी के इवन पीटीआई के लोग भी, शहबाज अवान साहब हैं,
के अहदेदार हैं। बड़ा नाम है उनका, जारी बात है। ज़ुबैर जंजुआ हैं, वो भी पीटीआई के अहदेदार हैं। मलिक अफजल साहब हैं, पीटीआई के अहदेदार हैं, मेरे साथ हैं। इवन कि मैंने अपनी वीडियो वायरल नहीं की कि जो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उस्मान गिल साहब हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वकला बरादरी से मेरा तल्लुक है, जो अच्छे वकील जितने भी हैं मेरे दोस्त हैं सारे। क्या आप इस चीज पर यकीन रखते हैं कि ये जो सियासतदान या सियासी पार्टीज जो है वो किसी भी उम्मीदवार को हाईजैक कर लेती हैं और उसको समझती है कि भाई ये हमारा बंदा है? आप तो सारी पार्टियों का नाम ले रहे हैं और बाकायदा तौर पर अनाउंस कर रहे हैं कि भाई तमाम पार्टीज के चीदा चीदा जो बड़े लोग हैं वो आपके साथ हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वकला की सियासत जो है ना, इसमें पार्टियों का इतना रोल नहीं होता। अगर कोई कहे कि मैं एक पार्टी से तल्लक रख के मैं उसके अनाउंस करके मैं जीत जाऊं, ऐसा नहीं है मामला। वकील तो एक बरादरी है ना बजाते खुद। इस पर टैग होना भी नहीं चाहिए, खास तौर पर ये सियासतदानों का या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी। जी बिल्कुल। वकला ने तो एक देखना कि लॉ को अप्रिशिएट करना होता है। वकील ने तो अगर उसकी अपनी पार्टी की गवर्नमेंट भी है, गलत काम कर दी तो वहां पे कंटेस्ट करना चाहिए, उसको अपना एहतजाज करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए कि ये काम गलत है। वकील का काम ही है कि लॉ को अप्रिशिएट करें। आपकी बार में देखें, एक दौर अच्छा होता है, एक दौर भाई बुरा होता है, कोई करप्ट होता है, कोई किसी तरह से होता है। इन तमाम चीजों को कैसे राना इखलाक साहब कैसे टैकल करेंगे? और अपनी एक डिग्निटी, आपका देखिए शराफत एक बड़ा नाम है, आप अपने नाम के साथ साथ आप आला अखलाकियात के मालिक हैं। कैसे ये सारी चीजों को देखेंगे कि ताकि ये जो बार का एक किस्म का सिस्टम है, खास तौर पर जो वकला कम्युनिटी है, उसके लिए कोई बेहतरी हो सके, ना जाए कि सिर्फ अपनी। सरदार साहब, इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर इज्जत दी तो मैंने बार में भी तकरीर की थी। मैंने कहा था कि अगर अल्लाह ने इज्जत दी तो मैं पहले दिन बार में अपने एसेट शो करूंगा। अच्छा। और मैं जब चार्ज छोड़ूंगा फिर भी मैं अपने एसेट शो करूंगा। यहाँ पे तो वकील जो इलेक्शन लड़ता है वो तो बार में तो ये किस्म का कंसेप्ट क्लियर है ना कि जिसने अमीर होना होता है वो सदर के इलेक्शन पे खड़ा हो जाता है। मुझे एक टेढ़ी पैसे का लालच नहीं है। मैं इस प्रोफेशन में, हमारे प्रोफेशन पे बहुत सारी उंगलियां उठती हैं। मैं इस प्रोफेशन में रहते हुए कोशिश करता हूं कि दयानतदारी से अपना काम करूं। मेरा सिर्फ अपनी फीस से तल्लक होता है जो मैंने एक बार ले ली। उसके बाद मैं कोई क्लेम नहीं करता, ना मैं किसी को कहता हूँ कि आप कोई गलत काम करे तो ये फैसला हो जाएगा, कोई ये काम कर ले तो ये फैसला हो जाएगा। मैंने आज तक किसी को ऐसा नहीं। मेरा तवक्कल अल्लाह की ज़ात पे है। मैं कहता हूँ कि अगर किसी ने गलत तरीके से कोई फैसला करवा लिया है तो रब की ज़ात को फैसला वही होना था, उसने गलत काम कर लिया। मेरा तवक्कल अल्लाह की ज़ात पे है। मुझे कोई लालच नहीं है कि मैंने उदा लेके पैसे इकट्ठे करने हैं। मैं इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने इज्जत दी, बार की जितने फंड्स हैं बार पे खर्च होंगे। बार के फंड्स इतने ज्यादा हैं कि ये जन्नत बन सकती है। देखिए, सबसे बड़ी बात आपने जन्नत की। आप देखिए, आपकी सफाई सुथराई एक रत्ती बराबर नहीं है वहां पे। सीवरेज, इवन बारिश आ जाए तो आप खुद नहीं जा सकते। आपका वहां पे इतना गंदा निजाम हो चुका है कि आपके सारे वकला कम्युनिटी जो इससे डिस्टर्ब है। आपकी तवज्जो जीतने के बाद अपने ऊपर मरकूज हो जाती है, पैसे के ऊपर, अपने नेम फेम के ऊपर हो जाती है। आप वो जो कम्युनिटी की जो एक किस्म की रिप्रेजेंटेशन लेकर आप वहां पर पहुंचे हैं, उनको आप भूल जाते। राना इखलाक साहब की सब की करें। सरदार साहब, आप बताएं, क्या ये सफाई सुथराई पे कोई पैसे लगने? बिल्कुल भी नहीं। यही तो बात है प्रेफरेंसेस की। प्रेसिडेंट को चाहिए या सेक्रेटरी को चाहिए एक टेलीफोन करे, मुतलका फोरम पे सफाई करवा दे। तवज्जो नहीं दी जाती, बार पे तवज्जो नहीं दी जाती, अपनी फिर फाइनेंशियल पोजीशन पे तवज्जो शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बार के मसाइल छोटे छोटे मसाइल हैं जो हल तलब है। सफाई का मसला है, पार्किंग का मसला है। मैं कहता हूँ कि जूनियर वकलास जो बड़ी इब्तदाई तौर पे जिन्हें बहुत तकालीफ होती हैं, उनके चैम्बर्स का मसला होता है। बार में वाईफाई का मसला, कितने पैसे लग जाने? सारे वकील तो अपने चैम्बर में नहीं लगवा सकते। फ्री होनी चाहिए वाईफाई। जूनियर वकला को सहूलत होनी चाहिए इब्तदाई तौर पे। फिर आखिर पे मैं कहूँगा कि वकील, खसूसी तौर पे वकील जब तक सेहतमंद है चलता रहता है। अल्लाह ना करे कोई बीमारी आ जाती है या ओवरेज हो जाता है तो फिर क्या होगा? वो क्या करेगा?
वकील जब तक अदालत में पेश होता है तभी तक है ना। बेशक। तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए वकील के लिए, उसकी रिटायरमेंट के बाद उसे कोई फंड्स मिलने चाहिए, ऐसा पेंशन टाइप जैसे पेंशन टाइप होना चाहिए सिस्टम। सब इदारों में है पेंशन टाइप। इंश्योरेंस होनी चाहिए। साबका दौर में इंश्योरेंस शुरू हुई, डेथ पे क्लेम मिलते थे, मौखर हो गए। लेकिन सेहत की आपने बात की कि देखिए कोई वकील क्रिटिकल इंजर्ड हो जाता है, बीमार हो जाता है, उसके साथ जारी बात है बहुत सारी लाइबिलिटी, उसकी फैमिली है, सारा खानदान है उसका। तो इस हवाले से देखिए आपसे जब आपने मियां नवाज साहब का नाम लिया, उनके दौर में इंश्योरेंस चली लेकिन फिर बंद हो गई। तो ये सिलसिला क्या ऐसा नहीं हो सकता कि रेगुलर हो? और अगर राना इखलाक साहब आते तो इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं इंशाल्लाह मैंने पहले दिन ही अपनी तकारीर में कहा था कि जो अच्छी पॉलिसीज जिन्हें मौखर किया गया है वो सारी की सारी बहाल होंगी। खुसूसी तौर पे जो वकला की इंश्योरेंस का मामला है फौरी तौर पे बहाल होगा। जो हेल्थ की बाबत है ऑलरेडी एक्ट भी बन चुका है, तो इस पे मजीद काम करेंगे कि वो एक वकील को एक गजेटेड ऑफिसर के वो 1 महीना वकालत नहीं कर पाता तो उस बेचारे को कुछ ना कुछ कंपनसेशन होनी चाहिए आपकी बार की। उसका आपका अपना वकील है ना, आपका अपना वोटर है, वो बीमार घर में पड़ा हुआ है, तो उसके लिए क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको बेचारे को घर में उसको एक मंथली मुशायरा टाइप की किस्म का आपकी बार दे? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। एक तो फंड से पंजाब बार काउंसिल भी देती है, लेकिन मजीद इसको मौसर होना चाहिए ना कि अगर कोई वकील बेचारा आ जाता उसको लोन का भी तरीका होना चाहिए, और नहीं तो बेनिफिट होना चाहिए कि एक वकील के पास नहीं काम नहीं किया कर रहा है बेचारा, तो वो क्या करे, बिस्तर पे पड़ा है, तो उसका तरीकाकार होना चाहिए कि उसको फंड बार के फंड से करेंगे आप इंशाल्लाह। अगर अल्लाह ने इज्जत दी तो वकील की भलाई के लिए हर मुमकिन तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, यंग वकला के हवाले से बहुत सारी चीजें नए आते हैं बेचारे, इस प्रोफेशन को लॉ प्रोफेशन समझ के कुछ बददिल हो जाते हैं, जारी बात 2-4 साल अभी नहीं होती, उनको वो केसेस नहीं मिल पाते, उनका वो पीआरशिप नहीं होता। तो ऐसे वकला जो यंग वकला है, यंग लॉयर्स हैं या इवन फीमेल लॉयर्स हैं, उनके लिए क्या कोई पॉलिसी इख्तियार करेंगे कि उनको कोई मुशायरा या कोई बाहर की तरफ से उनको जो है अकोमोडेट किया जा सके ताकि वो इस प्रोफेशन के साथ जुड़े रहें, छोड़ के ना जाए? मैं कहता हूँ कि जो हमारा प्रोफेशन है वकालत का सबसे अच्छा प्रोफेशन है। इसमें इब्तदाई तौर पे कोई 2-3 साल कोई प्रॉब्लम होती थोड़ी बहुत ही, लेकिन जिसने मेहनत कर ली फिर आगे आसानियाँ होती। इब्तदाई तौर पे बहुत अच्छा सिस्टम है, हमारे कमीशन का सिस्टम है, होना चाहिए, जूनियर वकलास को मिलना चाहिए। फिर मैं तो कहता हूँ कि इनकी जो दूसरे इदारों में जैसे इंटर्नशिप होती है उनको पैसे मिलते हैं, इनकी जो आते हैं इब्तदाई तौर पे इनकी भी इंटर्नशिप होनी चाहिए यहाँ पे, ताकि उनको थोड़ा बहुत सहूलत हो जाए। अच्छा, एक वकील आता है, सपोज कि एक किसी इदारे में चला जाता है तो वो गजेटेड ऑफिसर बन जाता है। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा वकील बन गया तो ये भी इतनी पैसे कमा के लाए। ऐसा सिस्टम होना चाहिए और इंशाल्लाह करेंगे, अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया तो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। हाँ साहब, आपकी कैंपेन इसमें नो डाउट, मैं जैसे पहले इंट्रो में बता चुका हूँ, बहुत अच्छी जा रही है। क्या आप समझते, देखिए 8 कैंडिडेट हैं आपके मुकाबले में, बहुत सारे लोग हैं, वो बहुत तकसीम होगा, और 1-to-1 मुकाबला हो तो जरा थोड़ा सा प्रेडिक्शंस भी आसान होती हैं, लड़ना भी आसान होता है। यहाँ पे आपको हर दूसरे बंदे से किस्म का लड़ना पड़ रहा है। तो ये चीज आपके लिए कोई सूटेबल है, या आप समझते हैं कि इसमें जो मुकाबला है वो 1-to-1 या इस तरह का ही होना चाहिए? नहीं, वो अब ज्यादा लोग हैं तो वोट भी कम चाहिए, तो जिसका साथ बड़ा ग्रुप होगा, जिसके पीछे यंग लोग होंगे, इंशाल्लाह वो कामयाब होगा। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा काम है कि मेहनत करना, हम मेहनत कर रहे हैं। मेरे पीछे मेरे भाइयों जैसे दोस्त हैं, सारे अपनी अपनी जगह पे मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा हमें। मेहनत कर रहे हैं। दूसरे महकमे में आपके वकला की लड़ाइयाँ झगड़े या इस तरह के मामला, या आप समझ लें कि वकला को एक वकला गर्दी का भी नाम दिया जाता है, इवन देन असलिया कल्चर हमेशा जो है वो आपके शुरू भी यहीं से होता है। तो इस कल्चर को रोकने के लिए ये प्रमोट ना हो, क्या किरदार अदा करें? एक्चुअली यहाँ पे तरबियत होनी चाहिए, तालीम के साथ साथ तरबियत होनी चाहिए। वकला के लिए भी ऐसे सेशन होने चाहिए, जो यंग वकला हैं उनकी तरबियत होनी चाहिए। पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है ये लड़ाई झगड़ा करना, फसाद करना, असला लेके चलना, ये हमारा काम नहीं है। हमारा तो कलम का काम है,
तदवीर के साथ हमने दलील के साथ चलना होता है। यहाँ पे दलील ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो ये तालीम के साथ साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है। तरबियत पे तो कैसे इसके लिए सेशन या इसके हवाले से कोई ऐसी कमेटी, कोई ऐसी इस तरह की तश्कील देंगे कि ये चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके, ये जो एक नेगेटिव परसेप्शन फैलता है वकला के हवाले से, इसको रोका जा सके? इंशाल्लाह इसके लिए सेशन मुकर्रर करेंगे। ऑलरेडी भी अनवार साहब के दौर में सेशन होते रहे हैं तरबियत के लिए, तो इसमें हम करेंगे इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया कि जूनियर वकला जो हैं, मैं तो समझता हूँ कि हर अदारे में जैसे ट्रेनिंग होती है ना, जूनियर हो या सीनियर हो, सबकी एक सेशन होना चाहिए। महीने 2 महीने या 6 महीने बाद कोई ना कोई सेशन सबका होना चाहिए जिसमें नॉलेज अपडेट होता रहे। तो तालीम के साथ साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है। तो इसको सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आपके क्योंकि आप इतना एक 31 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, बिग गन्स, बड़े नाम आपके साथ है, आपके सब नाम ऑलमोस्ट जो इस वक्त समझ लें कि किंग मेकर्स है, वो आपके नाम के साथ जुड़ गए हैं, आपके साथ जुड़ गए हैं। तो क्या ये ताकत जो है पूरी की पूरी अपना फेस, जैसे कि आप के पिछले जितने भी पेशरों गुजरे हैं, उन्होंने जाती तशरीह, जाती अपनी जेबें भरी, जाती अपने जो है वो आपके सामने स्कैंडल्स जो है अब पूरी बार को पता होता है। तो राना अखलाक साहब इस सारी इतनी बड़ी ताकत को वकला के लिए क्या इस्तेमाल कर पाएंगे कि वकला की बेहतरी हो? आपकी यंग वकला, जैसे खवातीन वकला खास तौर पर देखिए इस वक्त 600-700 वोटर है, उनके हवाले से कोई ऐसी पॉलिसी या जिसके लिए खास तौर पे आप कुछ वो चुने? मैं इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मैं पहले भी कह चुका कि बाहर का फंड्स इतने ज़्यादा है कि बाहर सारी, इसमें मेरी बहनें भी शामिल हैं, भाई भी शामिल है, जूनियर भी शामिल है, सारे ये सबकी भलाई होगी। अब वकला जो बाहर के फंड्स है उससे, लेकिन जैसे आपने कहा कि आपके साथ मेरा नाम मुंसलिक है दूसरी जगह पे भी, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि बाहर से भी फंड्स ला के बाहर की भलाई के लिए काम करें। पहले जब जावेद अवान साहब मेंबर पंजाब बार काउंसिल थे, राणा सनावला साहब लॉ मिनिस्टर थे, तो सारी टफ टाइल जो है कचहरी की राणा सनावला साहब ने ही लगवाई थी उस वक्त, वो हमारे कहने पे लगवाई थी। तो अब भी रिक्वेस्ट करेंगे इंशाल्लाह कि बड़े गवर्नमेंट से भी यहाँ से, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, रजिस्ट्री ब्रांचेस थी, बहुत सारी चीजें यहाँ से किस्म की शिफ्ट हो गई। आपके वकला जारी बात है सफर होते हैं इस चीज से, तो क्या जो आपके किस्म के केसेस के हवाले से चीजें आपने इसमें इसको कचहरी के अंदर या इवन सेशन कोर्ट के अंदर होना चाहिए, ताकि वकला का कम से कम वक्त जो है वो जाया हो और वो फोकस रखे अपनी। अब एक केस जो है वो बेचारे सारा दिन कोई कहीं जा रहा है, कोई किसी कोर्ट पे जा रहा है, तो सारी अदालतों को एक जगह पे नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि जितनी अदालतें, हमारा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कॉम्प्लेक्स तामीर हो जाए तो इंशाल्लाह ये तो बजाते खुद ही अदालतें सारी आ जानी है इधर। अदरवाइज भी कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह खुसूसी तौर पे जो रजिस्ट्री ब्रांच है इसमें बहुत तकालीफ है, तो उसको लाने की कोशिश करेंगे कि बार के अंदर आ जाए दोबारा, वो पूरी कोशिश, ताकि वकला बेचारे जो लाइनों में लगे इतना खज्जल खराब होते हैं उससे बचा जा सके। बार के जो बार के अंदर डिपार्टमेंट होते हैं ना, थोड़ा सा वो उनको कंट्रोल रहता है, फिर वो मन मर्जी नहीं को कर सकते, मन मर्जी नहीं। रेवेन्यू अफसरान भी अपनी ड्यूटी अपनी पूरी करते हैं। नाज़रीन की वजह के छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। राना साहब, एक चीज तो मैं जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि जारी बात है अब पहले आपकी 31 साल की प्रैक्टिस है, फिर अब कैंपेन है, साथी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा काम है जो आप रोजाना की बुनियाद पे करते हैं और अगर ना करें तो आप समझते हैं कि यार मेरा आज का दिन जो है ना वो नहीं सही गुजरा, कमी महसूस होती है? मैं इंशाल्लाह कोशिश तो करता हूँ सुबह उठ के नमाज पढ़ूँ, फिर अपना काम शुरू करूँ, और फिर मैं जब भी अपनी दफ्तर जाता हूँ तो मैं सदका ज़रूर देता हूँ रोज़ाना की बुनियाद पे। और फिर मैंने एक अपनी जो मेरी फ़ीस होती है ना, जो भी फ़ीस मिलती है उसमें से एक हिस्सा तयन किया, हाँ, अल्लाह की राह में फौरी तौर पे अदा करता हूँ। जब से मैंने ये सिलसिला शुरू किया ना कि मैं अल्लाह की राह में अपनी फ़ीस का एक हिस्सा देता हूँ, तो मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आती, वो मैं बाकायदगी से करता हूँ। फिर मेरा तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पे है। जब तक मैं सोचता रहा कि नहीं तलकात की बुनियाद पे वकालत चलती है, तो जितने कमाने
उतने खर्च हो जाने। जब मुझे समझ आई कि नहीं, राज़िक तो अल्लाह की ज़ात है, उसी ने रिस्क देना, तलकात नहीं कुछ भी होते, तो फिर मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। नहीं रहती। जो मैं बच्चों को कहता हूँ अपने एसोसिएट के, जो मुझे कल जो चीज़ चाहिए न, वो आज अल्लाह पाक ने दे देनी है, वो मुझे मिल रही है। और मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी वकालत में, एक तो मैं, अगर किसी वकील का केस हो तो मैंने आज तक कोई फीस नहीं उससे ली। किसी वकील का जाती केस है, नहीं, इसके ऊपर तो अभी, क्योंकि बाद में मैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपसे, मैं इसके बारे में करूंगा, लेकिन कोई ऐसा जाती जिंदगी में कोई रिग्रेट या कोई ऐसा वाकया जो आज भी आपको एक किस्म का याद दिलाता है, या कोई ऐसी मेमोरेबल चीज आपकी लाइफ की जिस पर आज भी कोई अफसोस हो या खुशी हो बहुत? नहीं, ऐसा कोई नहीं कि जिस मुझे रिग्रेट हो कि नहीं ये मैंने छोड़ दिया या कर दिया। कोशिश करता हूँ। खुशी का कोई ऐसे? खुशियाँ तो बेशुमार अल्लाह ने दी, अल्लाह ने अच्छी औलाद दी है। तो कितने बच्चे कितने आपके? मेरा एक बेटा है, वो इंजीनियर है ऑस्ट्रेलिया में। एक छोटी उससे एक बेटी है, वो भी अब इंजीनियर बन गई कंप्यूटर साइंस में। और छोटी बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, इंग्लिश लिटरेचर में, मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। बड़ी अच्छी लाइफ गुजर रही है माशाल्लाह। मुझे घर से कोई तकलीफ नहीं, किसी किस्म की भी। शादी मोहब्बत की या नहीं, अरेंज मैरिज है। मेरे फादर इन लॉ थे एफडीए में डायरेक्टर फाइनेंस थे। राणा सनाउल्लाह साहब थे 98-99 में वाइस चेयरमैन बने थे। तो वहीं पे मेरे फादर इन लॉ भी थे। तो जावेद ओमान साहब के वो दोस्त थे, तो उन्हीं से बात हो गई। अरेंज मैरिज मेरी। कभी मोहब्बत भी हुई जिंदगी में? क्योंकि बड़े टची आदमी आप। मोहब्बत शादी के बाद ही होती है असल में। बाकी पहले तो मेरा ख्याल नहीं कि जो काम करने वाले बंदे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि असल मोहब्बत शादी के बाद ही होती है। शादी के बाद होती है। अच्छा, एक चीज, मैं बैक टू योर कैंपेन, ये क्योंकि आपने बात कर रहे थे आपके जी वकला के हवाले से कि भाई मैं फीस नहीं लेता या नहीं लूंगा। जारी बात है, आप सदर बन जाते हैं, आपका इन्फ्लुएंस है, आपका फेस दिखता है, आप किसी को भी चाहे तो जारी बात है फोन करेंगे तो आपका केस, तो किसी वकील बेचारे ने चाहे वो 10 लाख लिया है तो आप तो सिर्फ आपका नाम जाना है तो वो तो बेचारा केस हार जाएगा। तो इसके ऊपर क्या आपका विजन है, क्या आपका माइंड है कि आप क्या करेंगे? अच्छा, क्योंकि आपका नाम जारी बात है, अगर आप जीतते हैं तो इसमें जारी बात है आएगा। अच्छा, मैं बता रहा था कि जावेद अवान साहब 2 बार मेंबर पंजाब बार काउंसिल हुए हैं। जिस केस में मेरा वकालतनामा होगा, आज तक उस केस पे सिफारिश नहीं हुई कि जावेद अवान साहब ने मैंने कहा हो कि जाके किसी से सिफारिश कर दे। मेरा तवक्कल अल्लाह की ज़ात पे है, फैसले अल्लाह पाक के इख्तियार में। तो मेरा यही तवक्कल मुझे यहाँ पे लेके खड़ा है, और इसी वजह से मेरा ख्याल है कि अल्लाह ने हमसे कोई काम लेना है, इंशाल्लाह वो हमें इज्जत देगा। क्योंकि मुझे ये फील हो रहा है कि टू शॉर्ट पीरियड, 1 महीना भी अभी ऑलमोस्ट हुआ है आपकी एक नॉमिनेशन को, एक किस्म का स्टैंड अप हुए आप। जी जी। तो 1 महीने में आपने ये प्रूफ जरूर किया है, क्योंकि मैंने आपके बार के जितने भी लोगों से पूछा उन्होंने आपको टॉप रेट किया, और जारी बात है टॉप 3 अगर नाम लिया जाए तो इस वक्त आप उनमें हैं। ये सारी चीज सारी बात है कि बंदे को और ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है, बंदे का एतमाद बहाल करती है। तो क्या आप समझती हैं कि आप वकला के हवाले से खास तौर पर पूरा साल जिस तरह मैं बात कर रहा था, आपका फेस एक किस्म का दिखेगा आपके सामने? जारी बात है कि बहुत आपके ये तो नहीं हो सकता आप काम छोड़ दें, तो आपकी पॉलिसी क्या होगी इसके ऊपर? क्या आप क्या किसी के वकालतनामे के ऊपर वकालतनामा देंगे? हरगिज़ नहीं। वकालतनामे के ऊपर तो पहले ही मैं नहीं वकालतनामा देता। वकालतनामे के ऊपर वकालतनामा देने का मकसद तो फेस खरीदना है ना। अगर किसी वकील को चेंज करना, वो ऐसा नहीं हरगिज़ होगा। मैं हरगिज़ किसी वकालतनामे पे वकालतनामा नहीं जाएगा। ये तो मैं सोच, सबसे बड़ा वकला को थ्रेट यही होता है कि भाई हमारा सदर बाद भी आप आ गए जी, नहीं ऐसा आ गया जी, मेरा इंशाल्लाह ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अपनी जो प्रैक्टिस है स्मूथली जो पहले कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ईमानदारी से करूँगा, उसी तरीके से जैसे पहले कर रहा हूँ। ये तो मैं सोच भी नहीं सकता ना कि मैं अब अगर अल्लाह ने मुझे मुंतखब कर दिया तो मैं किसी वकील के वकालतनामा ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। ये मैं सोच भी नहीं सकता। अच्छा, आपके वहाँ पे एक और इशू है, वहाँ पे देखिए आपका पैसेज है, खासतौर पर इसके ऊपर अक्सर बात होती रहती है कि वकला साइलिन सब एक ही रास्ते से, जिसे कहते हैं महमूद अयाज
वो वहाँ पे थ्रेट्स भी होते हैं, सारी बात है, क्रिमिनल भी वहीं से गुजर रहा है, कोई अगर असला कैरी का अक्सर देखे वाकई जी जी कचहरी में होते हैं। हाँ, हाँ, तो क्या आप समझते नहीं कि आपके वकला के लिए अलग कोई ऐसा पैसेज होना चाहिए जिससे वो डिग्निटी के साथ और ये बगैर इस चीज के प्रोसीजर के गुजर सके और अपना सेशन कोर्ट्स या इन बिटवीन इस नहीं अब भी इंतजामिया ने किया तो है, लेकिन उस पे चूंकि अमल दरामद थोड़ा सा करना, जारी बात है, बात नहीं करवाना, आप नहीं करवाना, अगर ऐसा सिस्टम बनाएंगे इंशाल्लाह, ऐसा सिस्टम बनाएंगे। अब भी वकला के लिए एक गेट रखा हुआ, साइलिन के लिए दूसरा, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है। कोशिश करेंगे आसान तरीके के साथ इंतजामिया के साथ मिल के ये हल हो जाए मसला के सब। आपने वकला की डिग्निटी का जिक्र किया, मेरे सामने सबसे अहम चीज जो है वो वकील की डिग्निटी है। उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा किसी के साथ भी। वकील का यहाँ पे वकार होगा, हमेशा उसके साथ खड़ा होंगे इंशाल्लाह। आपके बारे में ये समझा जाता है कि जो जितना बड़ा किस्म का बदमाश टाइप या इस तरह का कोई बंदा होगा तो जी वो जरा तगड़ा सदर होना चाहिए। तो आप शरीफ आदमी हैं, मैं जो समझता हूँ अल्लाह अखलाक के भी मालिक हैं, आपकी डाउन टू अर्थ सोच है, आप कंप्रोमाइज भी हैं, लोगों को साथ लेके चलना भी चाहते हैं, चलाना भी चाहते हैं। तो क्या वकला कल को वकला का कोई इशू बनता है तो कल को कंप्रोमाइज तो नहीं हो जाएंगे? नहीं इंशाल्लाह। ये जो आपने क्वेश्चन किया बड़ा अहम है। वकील का काम लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, वकील का काम बदमाशी करना नहीं है। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, तरबियत होनी चाहिए। वकील का काम कलम के साथ है, कलम से जो तहरीर होगा वही होगा, कलम की लड़ाई हमारी होगी। ये लड़ाई नहीं, दंगा फसाद वाली ये लड़ाई नहीं होगी। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि स्मूथली आला तरीके से तमाम मामला हल हों। वकील, फिर मैं कहूँगा जहाँ पे वकील के वकार का मामला होगा उसके साथ खड़े होंगे। वकील की अगर कोई जैसे कहते हैं कि वो बदमाशी होगी या कोशिश करेंगे ये खत्म हो जाए ना, ऐसा मामला ना पेश आए। क्योंकि देखो वकीलों को तो रोजाना आए रोज देखिए FIR हो रही है उनके ऊपर भी, और उनके ऊपर भी मामला बन रहे हैं उनके हवाले से, और जारी बात है फिर वकला डिमांड भी करते हैं कि हमारे साथ खड़े हो। तो इस हवाले से कहीं कोई कंप्रोमाइज सोच नहीं आएगी सामने आपकी? नहीं इंशाल्लाह। देखिए बाज़ का तजावुज़ हो जाता है, अदारे भी तजावुज़ करते हैं कि एक वकील ने किसी से थप्पड़ भी मार दिया, लड़ाई झगड़ा 7-8 ये लग गई। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि वकील ही, यहाँ पे अब अदारे बहुत जगह पे ऐसे हालात हो गए कि वकील का नाम आता है, लोग कहते हैं कि नहीं वकील ने ही ज्यादती की होगी। इसको कोशिश करेंगे खत्म करने की, है ना। नहीं, ये वकील ऐसे नहीं है, वकील तो दलील के साथ बात करने वाले लोग हैं, दलील को प्रमोट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हाई कोर्ट बेंच के वाले से बहुत सारे लंबे अरसे से किस्म बहस चली आ रही है कि फैसलाबाद में कोई ना कोई इसका बेंच होना चाहिए, या इसकी ऑलमोस्ट कोई ऐसी ऑनलाइन कोई सिस्टम बन जाए कि ये जो रेवेन्यू के या इस तरह के मामला हैं आपके वकला को देखें, एक अगर हाई कोर्ट में जाता है तो वो पूरा दिन वो भी उसी तरह उसका बर्बाद हो जाता है। तो इस हवाले से क्या राना खलाक साहब के पास कोई पॉलिसी है? क्योंकि आपके देखें आपके नाम बिग गन्स के लिए हैं, आपके लिए तो ये इतना मुश्किल नहीं होगा। क्या इस चीज को फुलफिल कर पाएंगे कि जो इतना लंबा एक किस्म का हर कैंपेन में ये सवाल होता है आपके वकला की जानिब से, इसको कैसे टैकल करेंगे? अच्छा, मेरा जो जाती व्यू है इस बारे में ना, मैं कहता हूँ कि हाई कोर्ट का बेंच हर डिवीजन लेवल पे होना चाहिए। इंसाफ दहलीज पे मिलना चाहिए, जो दहलीज पे नहीं मिलता वो इंसाफ नहीं होता। अब अभी मौसम चल रहा है, मौसम की खराबी की वजह से जो दुश्वारी आती है वकील को लाहौर जाने के लिए, उसको बेचारे एक रात पहले जाना पड़ता है कि जी वो सुबह मैंने तो 7 बजे 8 बजे पेश होना है, तो एक किस्म का पूरे 3-4 चक्कर अगर लाहौर के लग जाए तो जो फीस ली होती है वो तो पेट्रोल में गुजर जाती है। कोशिश होगी कि इंशाल्लाह आसान तरीके से इस चीज़ को प्रमोट करें कि नहीं हाई कोर्ट का बेंच यहाँ पे होना चाहिए। वो भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, अपने सोर्सेज इस्तेमाल करके, अपने भाइयों से कह के जो भी करेंगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हाई कोर्ट का, ये मेरी टॉप प्रायोरिटी होगी। मेरे व्यू के मुताबिक मैं कहता हूँ हर डिवीजन पे बेंच होना चाहिए ताकि इंसाफ दहलीज पे मिल सके। अगर नहीं मिलता तो क्या करेंगे? कोशिश करेंगे इंशाल्लाह मिलेगा। यहाँ देखे ना, फैसलाबाद की आबादी के मुताबिक मुख्तलिफ कंट्रीज हैं, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी है, तो ये होना चाहिए, मिलेगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। आपको उम्मीद है? पूरी उम्मीद है। अच्छा, अभी अच्छा, ये हम हर चीज समझते हैं कि लड़ाई झगड़े के साथ लेंगे, दलील के साथ लेंगे कि ये हमारा हक बनता है, हमें दिया जाए,
तो माना जाएगा इंशाल्लाह, अगर दलील पेश कर Hopeful हैं आप? बहुत उम्मीद है कि अच्छे तरीके से करेंगे कुछ। अभी हालिया एक फैसला है, जारी बात है आप सिविल मैटर्स को बहुत ज्यादा डील करते हैं, इस तरह के मामला को देखते भी हैं, इसके ऊपर मैं आपका जरूर चाहूंगा कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्योंकि जस्टिस आलिया नीलम ने तो वाज़ेह तौर पर कह दिया। अब हो रहा है कि हुकूमत या इंतजामिया चाह रही है कि एक किस्म के जुडिशरी के इख्तियारात भी वो अपने पास, बात उनकी ठीक है, जी जी अच्छा उनको क्रिटिसाइज किया जाए, उनको जो है बहुत ज्यादा इस हवाले से बात की जा रही है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जो खास तौर पर ऑनरशिप ऑर्डिनेंस है, जी जी। ये क्या जस्टिस आलिया नीलम ने दुरुस्त किया? देखिए, हर जो कानून बनता है ना, उसमें कोई ना कोई शुक्म जरूर होता है, थोड़ा बहुत वो अमेंडमेंट होनी चाहिए, बेहतर तरीके से होनी चाहिए। अब अदालत की पैरेलल एक अदालत नहीं बननी चाहिए, ऐसा सिस्टम होने। अब डीआरसी बनी है, कमेटी फैसला कर देती, एक हफ्ते में 90 दिन में फैसला करना है, वो 3-4 दिन में फैसला कर देते हैं कि ये कब्जा छोड़ दिया जाए। देखते क्या कि इसकी ओनरशिप है, इसकी रजिस्ट्री है, क्या वो रजिस्ट्री दुरुस्त है? हाँ, सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू यही है। देखना ये क्या वो रजिस्ट्री दुरुस्त है, रजिस्ट्री दुरुस्त है या नहीं है, ये किसने असेस करना है? ये सिविल कोर्ट ने करना है। मामला अदालती है, फैसले ट्रिब्यूनल के जरिए होने चाहिए थे, डीआरसी के जरिए नहीं। इस पे थोड़ा सा है मुझे भी कि नहीं, ये अदालत के पैरेलल अदालती सिस्टम। यहाँ देखें ना, 30-32 साल लग जाते हैं, इतना लंबा अरसा, दादा पोता लगाता है तो दादा भूलता है, इस तरह की देखें ना मिसालें बनी हुई हैं। तो इसको आप नहीं समझते कि अदालत को भी कोई थोड़ा सा जो है वो तेज होना चाहिए, और यहाँ पे भी ऐसी स्पेशल कोर्ट्स बने खास तौर पे सिविल मैटर्स? नहीं, मैं समझता हूँ कि इंसाफ में ताखीर जो इंसाफ को खत्म कर देती है, ये सिस्टम को, इसीलिए तो हुकूमत ने ये सारा कुछ किया। हाँ, सिस्टम की बेहतरी होनी चाहिए ना, लेकिन पैरेलल अदालतें नहीं चलनी चाहिए, अदालत के थ्रू ही होना चाहिए, इसमें बेहतरी होनी चाहिए। आप इस निजाम को इसलिए समझते हैं कि ये इंसाफ मिलना चाहिए, जल्दी मिलना चाहिए, अदालत के जरिए मिलना चाहिए, इसमें अपडेट होना चाहिए। वहाँ साहब सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा आपकी कैंपेन जो है वो बड़ी, मैं आप कंक्लूड कर रहा हूँ, बहुत आपने 1 महीने में अच्छा इम्पैक्ट डाला है, नो डाउट। आपको किसी वो कहते हैं ना कि अच्छे जो एक एडवाइजर ने आपको जो है ना वो 1 महीने में कम से कम बता जरूर दिया, फैसलाबाद किया पूरे पंजाब में कि जी सदर बार का इलेक्शन कोई लड़ रहा है। ये कैंपेन जो है क्या आपकी सदारत के इलेक्शन होते खत्म हो जाएगी, या आप हमेशा वकला की क़यादत के लिए दस्तयाब? नहीं, इंशाल्लाह अगर मैं सियासत में, वकला की सियासत में आया हूँ, तो फिर मैं वकला की बेहतरी के लिए हर जगह पे खड़ा हूँगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं, अल्लाह मुझे इज्जत दे और मैं टेलीफोन बंद कर दूं, फिर ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह मैं दिन रात वकला की भलाई के लिए काम करूंगा, जो मुझसे हो सका, जितनी मुझे अल्लाह ने हिम्मत ताकत दी है, उसके मुताबिक मैं हर जगह पे खड़ा हूँगा वकला के साथ, और इंशाल्लाह किसी को मुझे एतराज़ का मौका नहीं आएगा। मैं समझता हूँ कि मेरे वकला भाई पढ़े लिखे लोग हैं सारे, तो 8 उम्मीदवार खड़े हैं, उनमें से कंसिडर करें, मेरी प्रैक्टिस देखें, मेरा रवैया देखें, मेरी वकला के साथ जो तल्लुकात हैं वो देखें। मैं जो पहले जिस तरीके से वकला के साथ केसेस वगैरह, मेरी कभी किसी वकील के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरा राइवल जो होता है वकील, जिस केस में आ गया वो मेरा दोस्त बन जाता है। इतने अच्छे तरीके से ट्रायल करता हूँ, तो इंशाल्लाह मेरी अपील है दोस्तों से कि 8 उम्मीदवारों में कंसिडर करें मुझे। अगर मैं मेरिट पे आता हूँ तो मुझे वोट दिया जाए, अगर मैं उनके मेरिट पे नहीं आता तो बेशक मुझे वो रिजेक्ट कर दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ, अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह पाक बेहतर फैसला करें, जो अल्लाह की रज़ा होगी मुझे वो मंजूर होगी इंशाअल्लाह। में क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने वोटर्स को और खास तौर पर अपनी पार्टी? मैं पैगाम मेरा यही था कि अगर मुझे मेरे दोस्त वकला समझते हैं कि मैं इस काबिल हूँ कि मुझे मुंतखब किया जाए, तो मुझे अपना कीमती वोट दें। वोट एक अमानत है, जो हकदार है इसका उसी को दिया जाए, उसी को मिलना चाहिए। और ये बहुत ही अहम अमानत होती है, बड़ा सोच समझ के कास्ट करना चाहिए, जो हकदार है उसको मिलना चाहिए। जारी बात है, जो आपकी कम्युनिटी के लिए, आपकी बहबूद के लिए, या आप समझते हैं कि आपकी बेहतरी के कोई फैसले कर सकता है, जिसके अंदर इतनी पावर है कि वो आपके लिए बेहतर कर सकता है, तो लाजमी तौर पर हक भी उसी का बनता है। बिल्कुल। रौनक अख्लाक साहब, बेस्ट विशेस आपके लिए, बहुत शुक्रिया। आप हमेशा इसमें जो है वो अपनी मेहनत जो आप जारी रखें,
अल्लाह ताला आपका हामी नासिर नाज़रीन, आप देख रहे हैं तराना इखलाक में एडवोकेट उम्मीदवार हैं सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएट फैसलाबाद के, और बड़ी धड़ल्ले की कैंपेन कर रहे हैं। और नो डाउट इस वक्त जो है उनको टॉप रेटेड जो है ना, टॉप थर्ड किस्म की जो स्लॉट है उसमें लिया भी जा रहा है, और बड़े कम अरसे में इन्होंने बहुत मेहनत के साथ अपनी जगह बनाई है। उम्मीद करते हैं कि आज का पॉडकास्ट पसंद आएगा, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले प्रोग्राम तो सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।